नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 जुलाई और 6 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में आपका क्या क्या जीकेजीएस की हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि टी बाला सरस्वती का संबंध है वो किस नृत्य शैली से है। ठीक है, तो टी बाला सरस्वती जी की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो इससे संबंधित जो कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे कि इनके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन है, पद्मा सुब्रमण्यम है, मृणालिनी साराभाई हैं, मल्लिका साराभाई हैं। इसके अलावा ई कृष्णाय्यर, रुक्मणी देवी अनुले, ये सभी क्या है तो आपका भरतनाट्यम ही शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में पूछा जा चुका है। टी बाला सरस्वती जी के बारे में पूछा जा चुका है। तो आगे इन सभी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें टेक्स्ट बुक पर चल रहे सिलेक्शन का परचम सेल के बारे में। ये सेल दोस्तों आपका कब से कब तक चलना है, तो ये सेल आपका 6 से 8 जुलाई के बीच चलना है। ये सेल में दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो दोस्तों आपको मात्र 287 रुपये में, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो दोस्तों आपका मात्र 449 रुपये में 18 महीने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो उसका आपका अलग बेनिफिट्स है। आप एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा मानना है आप जब भी लीजिए टेक्स्ट बुक का कोई तो पास प्रो ही लीजिए। ठीक है, पास प्रो आपको 449 में 18 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। साथ में कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ठीक है, जैसा कि टेक्स्ट बुक ऊपर 750 प्लस डिफरेंट एग्जामों का आपका 70,000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट जो शामिल किया गया है। तो जो भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो है वो दोस्तों आपका फायदेमंद होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक कब से शुरू हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1990 हो जाएगा। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था, जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 1990 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्लूराम सीतारामैया किस विद्रोह से संबंधित है। तो अल्लूराम सीतारामैया है आपका एक विद्रोह हुआ था रंपा विद्रोह या मन्यम विद्रोह, दोनों एक ही विद्रोह का नाम है, जो कि 1922 में हुआ था ब्रिटेन के बढ़ते असंतोष के कारण। तो अल्लूरी सीताराम है जो कि नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी आपका रामपा विद्रोह में ही। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में वायु प्रदूषण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो प्राण पोर्टल। ठीक है, प्राण पोर्टल दोस्तों 2022 में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। तो प्राण पोर्टल है जो कि इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई को पुणे से कौन सा घाट मिलाता है। तो भोर घाट इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है और इस दर्रे का जो मार्ग है खोपोली और खंडाला के बीच स्थित है। इस दर्रे का रेल मार्ग पलासदारी और खंडाला के बीच स्थित है। और एक है आपका थल घाट। ठीक है, ये दोस्तों आपका मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, तो मुंबई से पुणे वाला पूछा जा चुका है, मुंबई से नासिक वाला आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो थल घाट इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बौद्ध स्तूप के चारों ओर दीवारी को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा जा चुका है। जैसा कि हमने बौद्ध स्तूप से संबंधित जो आपको सारी जानकारी थी हमने आपको क्या किया था, दे दिया था। तो प्रदक्षिणा पथ, ये दोस्तों आपको कल के वीडियो में हमें बताया था, पर पिक्चर के माध्यम से बताया था। तो प्रदक्षिणा पथ है इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाने जाने वाला एक मार्ग बना हुआ है। भक्तों को प्रवेश द्वार से होकर प्रवेश करना पड़ता है। भक्त भक्ति के प्रतीक के रूप में स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में चलते हैं। देखिए, हम एक फिगर बनाने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको और समझ में आए। तो मान चलते हैं एक दोस्तों आपका जो स्तूप है जो इस प्रकार का आपका रहता है। ठीक है, स्तूप दोस्तों आपको इस प्रकार का रहता है। एक दोस्तों इसके जो ऊपर आपका जो आयताकार क्षेत्र में रहेगा ये दोस्तों आपका कहलाता है हर्मिका। ठीक है, ये क्या कराता है तो आपका हर्मिका कहलाता है, जो कि पूछा जा चुका है पहले भी। इसके ऊपर एक आपका क्या रहता है, गुम्बद
गुंबद बना रहता है। ये गुंबद दोस्तों आपका क्या कहलाता है, तो छतरी, ठीक है, छतरी ये दोस्तों आपका गुंबद कहलाता है। और इस जो आपका जो ये स्तूप है, इसके चारों ओर दोस्तों आपको ये एक ऐसा मार्ग जो चारों ओर चलने वाला जो मार्ग आपको दिखेगा, यही दोस्तों आपका कहलाता है प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो इसी के बारे में आपसे जो है जो कि पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम किस जिले में है, ठीक है। तो लिंगानुपात किस जिले में है, तो ये दोस्तों मिल नहीं पाया है। इसका जो डाटा है ये जिला वाला पूछा गया था तो मिल नहीं पाया है। तो हम लोग लिंगानुपात से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो कि 2011 से संबंधित, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2011 का जो जनगणना हुआ था, लिंगानुपात की बात करेंगे अभी हम लोग। तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है राज्यों में, आप तक सबसे ज़्यादा आपका किस राज्य का है, तो ये आपका जो लिंगानुपात है वो दोस्तों आपका केरल का है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम किस राज्य का है, तो सबसे कम दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये आपका हरियाणा का है, ठीक है। लिंगानुपात केरल का कितना है, तो 1000 महिलाओं 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। लिंगानुपात निकालते कैसे हैं, तो इसे निकालते हैं कि 1000 पुरुष पर आपके राज्य में, आपके क्षेत्रों में कितनी महिलाएं हैं, इसी को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पूछा गया था सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला सुबह के शिफ्ट में, तो जिला आपका महाराष्ट्र का थाने जिला था, जो कि आपका राइट आंसर था। इसके अलावा एक फैक्ट और है जो कि जिला से संबंधित है। तो सबसे कम आपका जो ये जनसंख्या घनत्व है वो किस जिला का है, तो दिबांग घाटी, ठीक है। दिबांग घाटी एक जिला है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी है। वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है मात्र एक ही है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1 लोग निवास करते हैं। और ओवरऑल जो आपका अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो पूरे भारत में भी कम है, वो 17 है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका पूरे भारत में राज्यों में बिहार का है, और केंद्र शासित प्लस राज्यों में बात करेंगे तो आपका दिल्ली का हो जाएगा। और ओवरऑल भी आपका दिल्ली का ही जनसंख्या घनत्व है जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर पूर्व का संगीत नाटक अकेडमी मुख्यालय कहाँ है, तो ये प्रश्न का लैंग्वेज तो ये थोड़ा सा अटपटा है, मिल नहीं पाया है संगीत अकादमी से। देखिए संगीत नाटक अकेडमी की हम लोग बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो दिल्ली है। आपका ऑप्शन में अगर दिल्ली था तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा राज्य में महिलाएं अनामुड़ी करके गेंद से खेलती है, इस प्रकार का क्योंकि प्रश्न पूछा गया था। इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। तो अन्नामुडी की बात करते हैं तो एक शब्द आपका यहाँ आया है अन्नामुडी। तो ये जो अन्नामुडी की एक क्या है, पहाड़ी है, पर्वत है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो शायद आपका ऑप्शन में तमिलनाडु होगा। तो अन्नामुडी तमिलनाडु से रिलेटेड आपका शब्द है, तो शायद वहीं से आपका महिलाएं हैं जो कि नृत्य करती होंगी। देख लीजिएगा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में आपका कौन सा समास है, तो आपका लंबोदर का समास वगैरह लंबा है उदर, जिसका अर्थ होता है गणेश। ये दोस्तों आपका कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिल्ली छत से गिर पड़ी में कौन सा कारक है, तो वाक्य में बिल्ली छत से कूद पड़ी में आपका कूद पड़ी आपका कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। तो अपादान कारक चिन्ह है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रक्त का थक्का किस कारणवश जमता है, तो रक्त का थक्का जो जमने में जो आपका विटामिन उत्तरदायी है वो है दोस्तों आपका विटामिन के, ठीक है। तो ऑप्शन में विटामिन के आपका होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये काम ब्लड में मौजूद प्रोथोविन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इस प्रोटीन का निर्माण के लिए शरीर को विटामिन के की जरूरत होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर पूर्व में नहीं है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जास्कर, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था तालिकोटा का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, तो इस युद्ध के बारे में जब आपका विजयनगर समाज से संबंधित प्रश्न आया था उसमें हम फैक्ट्स के तौर पर इसको बता दिए थे। तालिकोटा का जो युद्ध है आपका 1565 में लड़ा गया था 26 जनवरी को। यह युद्ध आपका विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था। कहाँ पर लड़ा गया था, बीजापुर के दक्षिण पूर्वी स्थान पर लड़ा गया था जो कि अब उत्तरी कर्नाटक राज्य में है। इस युद्ध को आपका राक्षस थंगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह लड़ाई आमतौर पर विजयनगर समाज के अंत का प्रतीक माना जाता है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए था, ठीक है। और यही बात आपको जब विजयनगर समाज का जिक्र आ रहा था तब आपको बताया था विजयनगर समाज की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का नाम के 2 भाई ने किया था, ठीक है। को टोटल आपका इस साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था, तुलबु, सलबु और युदु, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सेकंड शिफ्ट के वीडियो में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। एक आपका आया था हिंदुस्तान रिपब्लिक, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन से, ठीक है।
ये आपका आया था। देखिए प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन इससे जुड़े फैक्ट्स को देखें तो उसमें ही आपका आंसर जो कि मिल जाएगा। पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं किसका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है जिसकी स्थापना है आपका 1924 में किया गया था पहला बात। ठीक है, इसके अलावा आपका किया कहाँ गया था, फिरोज शाह कोटला मैदान है आपका कहाँ, दिल्ली में, वहीं में किया गया था। इसके अलावा इसके गठन में कौन कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, तो सचिंद्र नाथ सयाल, आपका योगेश चटर्जी, राम प्रसाद मिश्र जैसे पुराने क्रांतिकारी नेता, भगत सिंह, शिववर्मा, सुखदेव, भगत चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी ने भाग लिया था इसके गठन में। ठीक है, इसके अलावा 1928 में 4 वर्षों बाद आपका इसका जो नाम है चंद्रशेखर आजाद बदल कर रख देते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो इससे संबंधित आपके जो प्रश्न हैं क्या आए थे, आप लोग क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आंसर तो आप लोग को शायद मिल ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1813 का चार्टर एक्ट से संबंधित कोई प्रश्न आया था। प्रश्न का लैंग्वेज भी नहीं मिल पाया है, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकार से वंचित हो गया था। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार है जो कि आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था कि आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उस व्यापार जो संबंधित आपका जो रोक लगाया गया था किस चार्टर एक्ट के तहत लगाया गया था, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत है जो कि लगाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको अभी तक जितने भी प्रश्न मिले हैं सब का उत्तर विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताने का प्रयास किया है। अभी तक मात्र इतने ही प्रश्न मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे हम उसको PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और PDF को ले लीजिए। बाकी जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे हम वहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।